Hello students of 10th standard. Today we are going to complete with the two questions which is related with the first chapters only. Question number 3, what is transcription, and second question, what is triple codon. इसको समझने के पहला आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म समझ लो. आरएनए का डीएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इज दिस क्लियर? राइबोन्यूक्लिक एसिड का फंक्शन होता है प्रोटीन्स के बारे में सेल को मैसेज देना, और डीएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन्स के हिसाब से सेल्स को रीस्ट्रक्चर करना या सेल को डिज़ाइन करना. इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन. देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. पहला फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी. आरएनए के हेल्प से डीएनए क्या करता है? सेल फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड कंट्रोल द बॉडी स्ट्रक्चर, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ बॉडी. इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी. हाँ, आरएनए के हेल्प से डीएनए क्या करता है? सेल फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है और देयर बाय दे कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी. सेकेंड पॉइंट, information about the protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body. Information about protein synthesis मतलब कितना प्रोटीन चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है? डीएनए में. मतलब बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, सेल को कितना प्रोटीन चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है? डीएनए में, राइट. एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स, सिंथेसिस मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी. मतलब कितना क्वांटिटी का प्रोटीन चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? बॉडी के लिए. इज दिस क्लियर? द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोटीन की क्वांटिटी का जो इन्फॉर्मेशन होता है इट इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड क्वांटिटी ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी बॉडी. और क्वांटिटी किसके ऊपर डिसाइड होता है? बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर, बॉडी के नेसेसरी के ऊपर. इज दिस क्लियर? तो दो पॉइंट में क्या समझा? फर्स्ट पॉइंट में समझा कि आरएनए जो है, आरएनए के हेल्प से डीएनए क्या करता है? सेल फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी. सेकेंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन डीएनए, राइट. और उसमें सिंथेसिस का मतलब बताया, सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर बॉडी. सिंथेसिस जो है प्रोटीन्स का वो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए. डीएनए क्या करता है? इस प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, क्वांटिटी अप डाउन करता है, जितना चाहिए रहेगा उसके हिसाब से अरेंज करता है. किसके हेल्प से? आरएनए के हेल्प से. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डॉगमा. इज दिस क्लियर? तो सेंट्रल डॉगमा का मतलब समझ गया, इसी में दिया है. तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए. प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करता है, क्वांटिटी थोड़ा मतलब अरेंज करता है. प्रोटीन्स आर अरेंज बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा. मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए. आरएनए जो है मैसेज क्रिएट करता है, मैसेज प्रोड्यूस करता है किसके सीक्वेंस में? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो डीएनए में दिया है. ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज इन प्रोसेस. इसमें डीएनए का कितना सीक्वेंस, कितना क्वांटिटी यूज होता है? ओनली टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज इन दिस प्रोसेस. सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए, सीक्वेंस जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए. जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए का, ये किससे सिमिलर होगा? इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस. बिसाइड देयर इज अ यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए. डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है. दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. इस आरएनए सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. इज दिस क्लियर? एक बार रिपीट करो, ध्यान से सुनो. सबसे पहले, विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए पार्टिसिपेट इन सेल फंक्शन एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन स्टोर्ड इन डीएनए एंड सिंथेसाइज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स इज रिक्वायर्ड एज पर द नेसेसरी ऑफ बॉडी. थर्ड पॉइंट, दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए. ये जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है किसके हेल्प से? आरएनए के हेल्प से. इसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. मैसेंजर आरएनए बनता है किसके सीक्वेंस में?
डीएनए के सीक्वेंस में ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड। इसमें डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड्स आर यूज्ड, दो में से खाली एक स्ट्रैंड यूज होता है। स्ट्रैंड्स मतलब यूनिट, डीएनए का जो अंदर का एलिमेंट्स होता है उसमें से खाली एक एलिमेंट यूज होता है इस प्रोसेस में। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स का सिमिलर टू डीएनए, डीएनए के जैसा सेम होता है, राइट। बिसाइड देयर इज अ यूरेसिल इन आरएनए, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थाइमाइन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इज दिस क्लियर, समझ में आया? तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, आरएनए जो है विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए क्या करता है, सेल फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेसिस स्टोर्ड इन डीएनए, इन सिंथेसिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए में से स्टोर होता है, राइट। एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स आर रिक्वायर एज पर द नीड ऑफ बॉडी। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। मैसेंजर आरएनए जो है सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है किसके हेल्प अकॉर्डिंग, डीएनए के अकॉर्डिंग। ओनली वन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड, दो एलिमेंट में से डीएनए का खाली एक ही एलिमेंट यूज होता है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, जो सीक्वेंस होता है मैसेंजर आरएनए का वो क्या सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए का। बिसाइड देयर इज द यूरेसिल इन आरएनए, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमाइन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बार इसको मेमोराइज कर देना, इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा पॉइंट समझने का ज़रूरत है। टोटल 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स को मेमोराइज कर डालो, ठीक है। एंड प्लीज कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, द व्हाट इज ट्रिपल कॉर्डन। मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, जो मैसेंजर आरएनए बना रहेगा वो कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इट ब्रिंग्स इन कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, वो एक कोडेड मैसेज लाता है डीएनए से। द मैसेज कंटेन कोड्स फॉर एमिनो एसिड, उस मैसेज में क्या कोड रहता है, एमिनो एसिड का कोड्स रहता है। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, हर एक कोड में, एमिनो एसिड के हर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिपल कॉर्डन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल कॉर्डन। वापस बोलूँ, मैसेंजर आरएनए, राइट, मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आता है, राइट। इट ब्रिंग्स कोडेड मैसेज फॉर डीएनए, डीएनए से कोडेड मैसेज लेके आता है। मैसेज कंटेन्स कोड फॉर अमीनो एसिड, मैसेज में अमीनो एसिड का कोड होता है। द कोड फॉर एमिनो एसिड, हर एक कोड जो होता है एमिनो एसिड का 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, कितना न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 3। इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल कॉर्डन। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इनटू साइटोप्लाज्म, मैसेंजर आरएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में आता है। सेकंड पॉइंट, इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, वो डीएनए से कोडेड मैसेज लेके आता है। थर्ड पॉइंट, मैसेज कंटेन द कोड फॉर एमिनो एसिड, उस मैसेज में एमिनो एसिड का कोड रहता है। दिस कोड, हर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कॉर्डन। इज दिस क्लियर? तो बहुत इजी पॉइंट है, यू कैन मेमोराइज इट। एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आता है। सेकंड पॉइंट है वो कोड लेके आता है डीएनए से। थर्ड पॉइंट, मैसेज जो होता है उसमें एमिनो एसिड का कोड्स होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, हर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कॉर्डन। तो दिस 2 आंसर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन मेमोराइज विथ। मैंने 2-3 बार रिपीट किया, इसके लिए अच्छे से मेमोराइज करो। तो कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, try to memorize it because it is very important for the exam point of view. And after explanation, after viewing the explanation, अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, I will help you. Thank you. Have a great day.